इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। पलासिया थाना पुलिस ने एक निजी कंपनी के अधिकारी के फ्लैट में 3 दिन पहले हुई लाखों की चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर के साथ ही जेवर खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्त में ले लिया है। इस मामले में पुलिस को एक अन्य की तलाश है। पुलिस ने पकड़े चोर और सुनार से करीब 8 लाख का माल बरामद कर लिया है। गीता भवन क्षेत्र में स्थित पिछले दिनों नव रेजेंसी में रहने वाले एक निजी कंपनी के अधिकारी के सूने फ्लैट में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को मिली शिकायत के बाद अफसरों ने एसएसएल अधिकारी, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर कई बिंदुओं पर पड़ताल की। अपार्टमेंट के कैमरे बंद होने से आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस ने संदेहियों को गिरफ्त में लिया। जैसे ही पुलिस ने पूछताछ की, चोरी की वारदात का परत दर परत खुलासा हो गया। चोरों ने कुंडी तोड़कर अलमारियों में रखे सोने चांदी के आभूषण, सोने के बिस्किट और नगद चुराया था। इस मामले में शातिर चोर कुंदन पिता बचपन सिंह सिकलीकर और सुनार हेमेंद्र पिता गणेश पांडे को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। इस मामले में अभी एक आरोपित फरार है। पुलिस ने 104 ग्राम का सोने का बिस्किट, सोने की अंगूठी, 95,000 नकदी, करीब 8 लाख का माल जब्त किया है। पकड़ाया चोर अंतर प्रांतीय अपराधी है। फिलहाल पुलिस कुंदन सिंह से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अभी और वारदातों के बारे में जल्द खुलासा होगा। ये भी विगत 13 तारीख को एक जो है आर गोयल साहब के फ्लैट में, जो कि नव रेजेंसी अपने पलासिया क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर एक नकबजनी की घटना हुई थी, जो आप सबके संज्ञान में भी आई थी और अखबारों में भी काफ़ी प्रकाशित हुई थी। ये इसमें एफआईआर की गई थी तत्काल ही 29/24 457 380। इसमें जब टेक्निकल इसकी एनालिसिस करी गई, जहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी गई और उनका पूरा फिंगरप्रिंट यूनिट और डॉग यूनिट गया, साथ ही साथ में हमारी साइबर की टीम गई जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया वहाँ का। साथ ही साथ में मुखबिर तंत्र भी हमने सक्रिय किया, तो हमको सूचना प्राप्त हुई कि उस चोरी के बाद कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है किसी दुकान पर, जो है बेचने का कोशिश की गई है चोरी का माल। तो उसमें फिर जब उस पर ट्रेस किया गया तो हमको एक आरोपी कुंदन पिता बचपन सिंह शिकलीगर, ये जो है द्वारकापुरी में रह रहे हैं, इनका एक लीक मिला था, हिंट मिला था। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो वो चोरी की घटना में इनका शामिल होना पाया गया। साथ में इनके एक रिश्तेदार और है जो कि अभी फ़रार है, उनका पाया गया। तो इनको कस्टडी में लिया गया और पूछताछ की गई। और जो उसमें चोरी का मशरूका है, उसमें से एक अंगूठी 6 ग्राम की लगभग और 104 ग्राम का एक सोने का बिस्किट जो रिकवर किया है, जिसकी की कुल कीमत जो है लगभग 8 लाख रुपए की है। तो ये इसमें हमको सफलता मिली है। इसमें हमारी जो टीम है पलासिया की और जो उनकी पूरी साथ हमारी टेक्निकल टीम से उनकी मेहनत और अच्छा जो कार्य उन्होंने किया, उसके कारण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये बताइए, ये जो सुनार है हेमेंद्र पांडे, इसका क्या रोल था? क्या इसको आरोपी बनाया? इसको आरोपी बनाया, इनको बेचा था और उन्होंने उनसे ले लिया था, तो इसलिए इनको भी उसमें आरोपी बनाया। सर, सेकंड वन जो आरोपी है कि क्या प्रोफाइल है और किस तरीके से? देखिए ये इन्हीं का रिश्तेदार है। ये जो आरोपी हैं, इसमें आपको जिनका हमने बताया है, इनके पूर्व के भी अपराध है और पूर्व के अपराध सिर्फ यहाँ के नहीं, अन्य स्टेट्स के भी हैं, राजस्थान के और बाहर के भी इनके अपराध हैं। तो ये प्रोफेशनल हैं एक तरीके से। और जो इनका दूसरा जो साथी दरान है, वो इन्हीं का भतीजा है, जो कि इस क्षेत्र में भी इंटर कर रहा है और उसके भी पूर्व का अपराध खंगाला जा रहा है और उसको भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। कुंदन सिंह का क्या प्रोफाइल है? चोरी गया है? हाँ, कुल माल कितने का था चोरी गया है? टोटल माल कितना है? टोटल पूरा ही लगभग अभी रिकवर हो गया है जो इसके पास था। जो दूसरा साथी दरान है, उससे भी वो रिकवर होना शेष है। इसका प्रोफाइल क्या है सर कुंदन सिंह? कुंदन सिंह का अभी एक 302 का अपराध भी है द्वारकापुरी में। इसके अलावा इसके राजस्थान में नकबजनी के ही प्रकरण और भी हैं। सर, किस तरह से ये वारदात को अंजाम देते थे? क्या इनका था? देखिए ये क्योंकि प्रोफेशनल है, तो इन्होंने, जैसे आपको मालूम ही है, क्राइम सीन में आप लोगों ने भी एनालिसिस किया है, तो इन लोगों ने पूरे नीचे के जो फ्लैट है उस पर पहले से ही लॉक कर दिया। उससे पहले इन्होंने रेकी भी करी वहाँ पर, और फिर उसके बाद बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और बड़े ही शांत तरीके से जाके इन्होंने घटना को अंजाम दिया। और आपको जैसे मालूम भी है कि वहाँ पे ट्रेस करने में बड़ी समस्या आई, क्योंकि कैमरेज उस फ्लैट में और उस बिल्डिंग में अवेलेबल नहीं थे।
तो फिर हमको साइड जो पतली गलियां होती हैं वहाँ पे ट्रैक करना पड़ा हमको। तो इनकी रेकी काफ़ी मजबूत है क्योंकि ये प्रोफेशनल है। जैसा आपने बताया कुंदन आदतन अपराधी, इसके पुराने रिकॉर्ड भी हैं, तो क्या कुछ मामलों में ये कहीं से फरार भी अन्य थानों से ऐसी कुछ जानकारी मिली है? इसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। अभी ऐसी अपनी स्टेट से भी हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि वहाँ पर और भी कुछ ऐसे केसेज हों जिनके यहाँ पे फुटेज आए हों, तो उसकी पूरी जानकारी अभी इकट्ठी ये करें। भी जानकारी मिली राजस्थान में अभी हाल ही में छूटा जेल से, छत्तीसगढ़ में भी अपराध कर चुका। हाँ जी, ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। को देखकर ये चोरी करते थे नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं। है क्या बेसिकली सिकलीगर है कि हाँ, ताला चाबी में एक्सपर्ट है? सर इनका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं? एजुकेशनल बैकग्राउंड ये कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो है 6th क्लास जस्ट इनका वो तक पढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। ठीक है।